नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ के पानी में इस समय भयंकर मल और बैक्टीरिया पनप चुके हैं। ये पानी पीना तो छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं बचा है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ये रिपोर्ट सौंपी गई है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स को। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को अपनी सैंपल टेस्ट यहाँ पर सौंपा गया है। उसमें खुलासा किया गया है कि इस समय एक पीकल कोलिफॉर्म नाम की बैक्टीरिया है जिसकी मात्रा 13 गुना बढ़ गई है। 13 गुना इसकी मात्रा बढ़ गई है, जिससे ये पानी पीना तो छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं बचा है। लेकिन वहीं यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, इनके द्वारा कहा जा रहा है, ये पूरे रिपोर्ट को खारिज करते हैं और इनके द्वारा कहा गया है कि ये पानी न केवल नहाने के लिए बल्कि पीने के लिए भी उपयुक्त है। तो आइए जानते हैं कि सीएम योगी या इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में समझते हैं। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो एनजीटी को रिपोर्ट सौंपा गया है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। फिर जानेंगे कि आखिर जो पीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है ये है क्या, और जो महाकुंभ है, महाकुंभ का जो पानी है, इसमें ये बैक्टीरिया कहाँ से आया, एक लोगों के हेल्थ और स्किन पर किस प्रकार से इफेक्ट कर सकता है, इस बैक्टीरिया के बारे में भी समझेंगे। बैक्टीरिया शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि ये इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाले जो सूक्ष्म जीव है ये हो सकते हैं। लेकिन 99% जो बैक्टीरिया है ऐसे होते हैं कि जो हमारे हेल्थ या शरीर को किसी प्रकार की जो नुकसान है वो नहीं पहुंचाते। मात्र 1% जो बैक्टीरिया है वो हमारे शरीर और हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जिस बैक्टीरिया की बात हो रही है, पीकल कोलिफॉर्म, यहाँ पर फिगर देख सकते हैं, पीकल कोलिफॉर्म नाम की ये बैक्टीरिया है। ये हमारे शरीर में दोनों इफेक्ट डालते हैं, यानी हमारे शरीर के लिए सही भी है और हमारे शरीर के लिए बैड इफेक्ट भी है। किस तरीके से हमारे शरीर के लिए सही है और किस तरीके से हमारे शरीर के लिए गलत है? यदि ये हमारे जितने भी गर्म खून वाले प्राणी होते हैं, मनुष्य से लेकर अन्य जीव भी जिसके अंदर जो खून गर्म है, उसके पाचन तंत्र में ये जो पीकल कोलिफॉर्म नाम की बैक्टीरिया है ये पाई जाती है, हमारे पाचन को मेंटेन करके रखती है। लेकिन जब ये मल के द्वारा, मनुष्य मल और या जो भी प्राणी जिसका खून गर्म है, मल के द्वारा जब ये बाहर निकल जाता है, बाहर निकलने के बाद जब ये मल फिर से पानी में पहुंच जाता है, किसी न किसी रास्ते से पानी में पहुंच जाता है, तब ये दूषित कर देता है। तब जिस पानी से लोग नहाते हैं या कंज्यूम करते हैं तो इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट देखने को मिलता है। एक खुलासा हुआ था, पानी की रिसर्च करने वाली एक वेबसाइट है जिसका नाम है नो योर H2O, नो योर H2O, H2O जल का सूत्र है। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि पानी में जो सीवेज मिलने से ज़्यादा पीकल पदार्थ बनते हैं और फिर यह बहुत ज़्यादा जल्द ही सड़ जाते हैं और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम कर देते हैं। जब पानी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो जो उसमें गुड बैक्टीरिया होती है उसकी जो मात्रा है धीरे धीरे खत्म होना शुरू कर देती है। ये पानी हानिकारक भी होना शुरू कर देता है। तो ये रिसर्च जो H2O है, नो योर H2O वेबसाइट है, उसके द्वारा कहा गया। आमतौर पर कहा यह जाता है कि यदि पीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया पानी में मिल जाता है तो यह पानी दूषित माना जाता है। इस पानी को पीने और नहाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक फार्मूला है। फार्मूला इसमें क्या है? इसका फार्मूला है एमपीएन बाई 100 ml, यानी कि जो 100 ml है ये पानी है। अगर एक मतलब 100 ml पानी में जो एमपीएल की मात्रा है, कितनी एमपीएल की मात्रा अगर बैक्टीरिया है तो उसे अच्छा और बुरा माना जा सकता है। वहीं शहरी विकास मंत्रालय की एक समिति ने सिफारिश की थी कि नदी के पानी में अगर पीली कोलिफॉर्म की सुरक्षित स्तर 500 एमपीएल है, 500 एमपीएन बटा के 100 ml, 100 ml में अगर 500 एमपीएन तक उसका स्तर है तब ये नुकसान नहीं पहुंचाती है। वहीं जो पानी चलता है, जैसे गंगा का पानी फ्लो में चलता है, उसमें अगर 2500 एमपीएन है, 2500 एमपीएन बटा के 100 ml, यानी कि 100 ml में 2500 एमपीएल करके है बैक्टीरिया जो बहता पानी है, तो वो भी नुकसानदायक नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा होता है तो ये नुकसानदायक होता है। अब बात यह भी आती है कि कुंभ में 3 फरवरी को केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स में महाकुंभ के पानी की एक रिपोर्ट सबमिट की थी। जब महाकुंभ के पानी में जब रिपोर्ट सबमिट किया गया था तो उसमें क्या कहा गया था? उसमें बताया गया था 7 जगहों पर, गंगा यमुना की जगह पर 7 जगहों बताया गया था कि सैंपल इकट्ठा किए गए थे, जिसमें सिंह वेरपुर घाट है, लॉर्ड कर्जन ब्रिज है, नागवासुकी मंदिर है, दीहा घाट है, नैनी ब्रिज है और संगम। 7 जगहों से सैंपल इकट्ठा किया गया था। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि 13 जनवरी 2025 को गंगा में दीहा घाट, यमुना के पुराने नैनी ब्रिज, पीकल कोलिफॉर्म की बैक्टीरिया है, उसकी मात्रा कितनी है? 3300, ध्यान रखिएगा, 3300 एमपीएन, 3300 एमपीएन बटा के 100 ml,
यानी कि 2500 बहते पानी को बताया गया है 2500 होना चाहिए, लेकिन 3300 मात्रा है, तो यानी कि बैक्टीरिया जो पिकल कोलीफॉर्म की जो बैक्टीरिया है वो संगम के पानी में पाया गया। ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये अपना जो रिपोर्ट पब्लिश किया है उससे पता चला है। अब बात आती है कि जो भयंकर मल बैक्टीरिया वाला पानी नहाने से इसका क्या नुकसान हो सकता है। तो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट यानी कि जो CSE है, CSE, इसके रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि कोलीफॉर्म बैक्टीरिया से संक्रमण की जो रफ्तार है ये तो होती स्लो है, लेकिन कई सारी बीमारियों को जन्म देती है। कौन सी बीमारियों को ये जन्म देती है इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो ये स्किन इन्फेक्शन होता है, इसको ये बढ़ावा देती है। यह बैक्टीरिया पानी में मिलकर स्किन को बुरी तरीके से प्रभावित करती है और खासकर खुले घाव को निशाना बनाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पहले से स्किन की इन्फेक्शन है तो उसकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर आंखों में भी इन्फेक्शन होता है। अगर यह दूषित पानी नहाते समय आंखों में चला जाता है तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इस पानी से आंखों में जलन, सूजन, लगातार पानी आना, लालपन आ जाता है। यहाँ पर जैसे कि आंख दिखाया गया है इसमें ऐसे देख सकते हैं क्षमता। फिर बात आती है कानों में इन्फेक्शन होता है। प्रदूषित पानी नहाते समय कानों में जाने से सुनने की जो क्षमता है ये कम हो जाती है। फिर झुंझुनाहट, दर्द, सुन्नापन या कम सुनाई देने जैसी जो बीमारियां हैं इसका खतरा देखने को मिलता है। फिर स्किन में एलर्जी भी होना शुरू कर देती है। पानी में मौजूदा जो बैक्टीरिया है और प्रदूषण की वजह से स्किन पर फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसमें एलर्जी, खुजली, रैशेज जैसी जो बीमारियां हैं वो होती हैं। इसके अलावा स्किन लाल हो जाती है और मुहासे जैसी समस्या देखने को मिलता है। ये सब सारी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात यह भी है, कुछ त्वचा रोग विशेषज्ञों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि आमतौर पर इस जो बैक्टीरिया है, पिकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है, इसका जो संक्रमण है ये 24 घंटे में दिखना शुरू करता है। 24 घंटे में दिखना इसका जो बीमारी है शुरू कर देता है। इसमें जो स्किन लाल पड़ना, मुहासे होना, खुजली जैसे जो लक्षण है, वहीं आंख और कान की जो बीमारी है वो दिखने में 7 दिन लगते हैं। आंख कान की बीमारी में दिखने में 7 दिन लगते हैं। खुजली, इन्फेक्शन जैसी बीमारी देखने को 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे में दिखना शुरू कर देता है। अब फिर बात यह भी आ रही है, यदि कोई भी मल बैक्टीरिया वाला पानी निगल लेता है तो उसको अंदर निगल यानी पी लेता है तो उसको क्या कौन सी समस्या आ जाती है। तो कुछ एक्सपर्ट के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि नदी का जो मल बैक्टीरिया वाला पानी है ये पाचन तंत्र को के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। इस बैक्टीरिया से हैजा, टाइफाइड, पेचिस जैसी कई बीमारियां हो सकती है। इस बैक्टीरिया के लगातार संपर्क में आने से कोलन और ब्लैडर कैंसर का जो खतरा है वो बढ़ सकता है। तो किस प्रकार से और भी दिक्कत होगी, यहाँ पे देखिए, पेट और पाचन तंत्र की जो समस्या है वो प्रभावित होगी, क्योंकि दूषित पानी निगलने से डायरिया, उल्टी और पेट में दर्द जैसी समस्या देखने को मिलता है। फिर टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए की जैसी बीमारियां हैं वो भी होने का खतरा है। बुखार, हाथ पैर में दर्द होना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन्स जैसी गंभीर जो समस्या है वो देखने को मिल सकती है। फिर इस बैक्टीरिया में जो ई कोली है और फिर उसका जो मात्रा है, कंपोनेंट्स है, वो होता है जो मानव शरीर में जाकर रक्त कोशिकाओं में मिल जाता है, जिससे होम्योलिटिक यूरिक सिंड्रोम यानी कि जो हुस नामक जो रोग होता है उसको बढ़ावा देती है, जो जानलेवा एक बीमारी होती है। यहाँ पर ब्लड का सेल है इसमें दिखाया गया है। सांस से जुड़ी हुई समस्या होती है। इस दूषित पानी से बैक्टीरिया लंग यानी जो फेफड़ा है उसमें इन्फेक्शन डाल देती है। इसके वजह से जो व्यक्ति का इम्यून सिस्टम है यानी कि रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कमजोर हो जाती है। तो इस प्रकार से नुकसान करती है। अब बात यह आ रही है कि महाकुंभ के पानी में इतनी बड़ी मात्रा में जो मल बैक्टीरिया है ये आया कहाँ से। अभी तो बात चल रही थी कि किस प्रकार से नुकसान करेंगे। यहाँ पर देखिए महाकुंभ में इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। तो अब बात यह आ रही है कि प्रयागराज यानी कि जो इलाहाबाद है, यहाँ गंगा यमुना के पानी में पिकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया बढ़ने के 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला कारण है कि जो सीवेज का पानी है गंगा नदी में मिलता है। प्रयागराज में कई सीवेज का पानी सीधे गंगा यमुना में गिरता है, जिसके वजह से पिकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया संगम के पानी में आसानी से पहुंच सकती है। फिर महाकुंभ से 6 महीने पहले, महाकुंभ से मात्र 6 महीने पहले एनजीटी यानी कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स है, जो पर्यावरण पर फोकस करने के लिए एक स्वतंत्र बॉडी बनाई गई है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, इसने क्या कहा था, गंगा यमुना में गिरने वाले सीवेज के जो गंदे पानी है इसको रोकने के लिए यूपी सरकार को तुरंत एक्शन लेने को कहा था। इसके लिए ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट भी बताया गया था कि प्रयागराज की नदी में जो पानी है वो दूषित है। 81 नाले में से 44 नालों का गंदा पानी बिना किसी ट्रीटमेंट का ही सफाई के तहत, मतलब सफाई किए बिना सीधे जो गंगा यमुना है कि नदी में सीधे चला जाता है। फिर इसमें बताया गया, हालांकि यूपी सरकार क्या कर रही है, यूपी सरकार ने कहा कि इस समय ट्रीटमेंट यानी जो सफाई है उसके बाद ही गंगा यमुना में सीवेज का जो पानी है वो गिर रहा है।
यूपी सरकार के द्वारा कहा गया। फिर जो महाकुंभ है, महाकुंभ में बहुत सारे टेम्परेरी टॉयलेट बनाए गए हैं, उसके बावजूद महाकुंभ मेला के क्षेत्र में करीब 1 लाख, ध्यान रखिएगा, 1,50,000 टेम्परेरी टॉयलेट बनाए गए हैं। इनमें से निकलने वाले जो गंदे पानी हैं ये सही तरीके से ट्रीट नहीं हो पा रहे हैं। फिर कुंभ में ऐसी वीडियो आई है कि जो खुले में नदी के किनारे भी बहुत लोग डब्बा लेकर शौच कर रहे हैं। ये सारे मलमूत्र गंगा नदी में आ रहे हैं। इसके वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है ये बढ़ रही है। फिर करोड़ों लोगों का जो स्नान चल रहा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि महाकुंभ मेले के दौरान बड़ी संख्या में लोग नदी में स्नान कर रहे थे। इससे लोगों की स्किन की गंदगी, कपड़े की गंदगी, शरीर से भी गंदगी और बैक्टीरिया पानी में मिल रही है, जिसके कारण भी जो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है ये बहुत तेजी से उसका जो संक्रमण है, इसकी जो डेंसिटी है ये वहां पर बढ़ रही है। अब बात यह आ रही है कि महाकुंभ के जो प्रदूषित पानी है इस पर सरकार का क्या कहना है। सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ इन्होंने कहा यूपी के विधानसभा में कि प्रयागराज महाकुंभ का जो पानी है स्नान और पीने लायक बिल्कुल साफ है। कुछ लोग महाकुंभ को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये उनके द्वारा कहा गया है, सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसको भी बोला गया था जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। इसके द्वारा क्या कहा गया, इसने 12 जनवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच में 8 बार संगम नोच के पानी में सैंपल टेस्ट किया, जिसमें जो पीकल कोलीफॉर्म की मात्रा है इसने बताया कि मानक के अनुरूप है, यानी कि बढ़ी हुई नहीं है। जो यूपी पीसीबी यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये रिपोर्ट अपना बताया। तो एनजीटी ने क्या कहा, एनजीटी को अपनी रिपोर्ट सौंपी, यानी कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या कहा कि जो यूपीसीबी है यानी कि उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसने जो जानकारी दी इसमें डिटेल नहीं दी, इसने डिटेल जानकारी नहीं दी है, इसकी जो जानकारी है आधी अधूरी है। एनजीटी ने यूपी सरकार को 1 हफ्ते में महाकुंभ के दौरान गंगा नदी के पानी की नई जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है, यानी कि अभी तक जो रिपोर्ट है पूरी तरीके से सही नहीं है, इसे फिर से सही रिपोर्ट जारी करने के लिए एनजीटी के द्वारा कहा गया है। अगर ये बैक्टीरिया बहुत तेजी से फैल रही है तो ये बहुत लोगों को हार्म भी पहुंचा सकती है। थैंक यू।